वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। हम लोग पढ़ रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें आपको हम अभी बता रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसी सीरीज़ में आज हम लोगों के पास है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड्स। तो जिसमें फर्स्ट मेथड है हम लोगों के पास फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा के हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, या अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तब भी हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल जैसे अपने पास है CH3CH2OH, इसका अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करवा दें तो हम लोगों को CH3COOH मिल जाएगा। ये इथेनॉल है, इसका IUPAC नेम इथेनॉल, और ये 2 कार्बन का हम लोगों के पास है इथेनोइक एसिड। और यहाँ पे जानना है कि कौन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जा सकता है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे वो होगा KMnO4। KMnO4 अल्कलाइन हो सकता है, एसिडिक हो सकता है, या फिर न्यूट्रल हो सकता है। किसी भी मीडियम में KMnO4 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेगा, एंड अल्काइल हैलाइड ये अल्कोहल जो है सो इथेनोइक एसिड या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसमें अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा। दूसरा हम लोग ले सकते हैं K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट, और तीसरा है हम लोगों के पास क्रोमियम का ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ये जो दोनों मिक्सचर है CrO3 एंड H2SO4, इसको हम लोग कहते हैं जोन्स रिएजेंट। दिस इज कॉल्ड जोन्स रिएजेंट। तो इसमें से किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तीनों है, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ करके हम लोग अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। छोटा अल्कोहल, बड़ा अल्कोहल, कोई भी रहे, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर अपने पास अल्डिहाइड हो, अल्डिहाइड को अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलना है, जैसे CH3CHO है, यहाँ अगर इसको ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो भी CH3COOH मिल जाएगा। और ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी हो जाएगा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ज़रूरत नहीं है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जाम्पल आपको पहले भी हम बताए हुए हैं, एक है PCC और एक है PDC। PCC कहते हैं पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और PDC कहते हैं पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट। तो ये है हम लोग के पास पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और ये है पाइरिडीनियम dichromate. These are 2 examples of mild oxidizing agent. When aldehyde is oxidized by any mild oxidizing agent, it gives carboxylic acid. और इस mild oxidizing agent में टॉलेंस reagent या फेलिंग्स reagent ये सब भी लिया जा सकता है। उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्डिहाइड कीटोन हम लोग डिस्कस करेंगे तब। तो ये प्राइमरी अल्कोहल या अल्डिहाइड को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल सकते हैं, और उसका क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स का सेकेंड मेथड हम लोगों के पास है फ्रॉम अल्काइल बेंजीन्स। जाहिर सी बात है एरोमेटिक एसिड्स इस मेथड से हम लोग बना सकते हैं। अल्काइल बेंजीन्स का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, या तो क्रोमिक एसिड ले लें एसिडिक मीडियम में, या फिर KMnO4 एसिडिक मीडियम में या अल्कलाइन मीडियम में, उसके साथ अगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं, विगरस ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो थोड़ा हीट भी करना पड़ेगा, तब हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा जो कि एरोमेटिक होगा। और यहाँ ध्यान क्या रखना है कि अगर बेंजीन से प्राइमरी अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहे या सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप रहे तभी अपना ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, और अगर टर्सरी अल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो तब ये रिएक्शन नहीं होगा। दैट इज व्हेन टर्सरी अल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड विद बेंजीन देन इट डज नॉट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, टर्सरी अल्काइल ग्रुप बेंजीन के साथ जुड़ा रहेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा। रिएक्शन आइए देखते हैं कैसे होता है। सबसे सिंपल हम लोगों के पास है टोलुइन। बेंजीन से हम लोग जोड़ते हैं
CH3, इसका रिएक्शन करवाते हैं अल्कलाइन KMnO4 के साथ, KMnO4 इन बेसिक मीडियम, और थोड़ा हीट करना पड़ेगा, तब हम लोगों को मिल जाता है पोटाशियम बेंजोएट COOK, ये K प्लस और ये माइनस, और इसका हम लोग करवा देंगे हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, तो इधर अपना बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। ये COOK के बदले अब COOH हो जाएगा, दिस इज बेंजोइक एसिड। तो हम लोग कह सकते हैं कि when toluene is oxidized in presence of alkaline KMnO4, then potassium benzoate is formed, which on further hydrolysis gives benzoic acid। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि यहाँ पे CH3 के बदले अगर आपके पास CH2CH3 होगा तब भी यही प्रोडक्ट होगा, ये इथाइल बेंजीन हो गया। पिछली बार हम लोगों के पास था यहाँ पे मिथाइल बेंजीन, और अब हो गया इथाइल बेंजीन। तो कोई भी बेंजीन में अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहे यही प्रोडक्ट बनेगा। कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम इसको फिर से मिटा करके लिखेंगे, आप इसको वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पे हम लोग ये CH3, इधर भी ये है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसको हम लोग क्यूमीन भी कहते हैं। आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज ऑल्सो नोन एज क्यूमीन। तो क्यूमीन का भी अपना अगर ऑक्सीडेशन करवाएं अल्कलाइन मीडियम में KMnO4 के साथ, तो पोटाशियम बेंजोएट मिलेगा सबसे पहले, ये COOK हो जाएगा, और इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस हम लोगों को देगा फिर से बेंजोइक एसिड। ये बड़ा कमाल का रिएक्शन है, इसमें आपको हमेशा बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। कार्बन का नंबर 3 रहे, 2 रहे, 4 रहे, उससे मतलब नहीं है, वी विल ऑलवेज गेट बेंजोइक एसिड। तो ये बढ़िया रिएक्शन है। अब यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये कार्बन जो है ये सेकेंडरी वाला ग्रुप है, तो सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और हम कह रहे थे शुरू में कि अगर टर्सरी अल्काइल ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर अगर बेंजीन रिंग के साथ टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप हम जोड़ दें, ऐसा सिचुएशन हो जाए ये, और इसका अल्कलाइन KMnO4 के साथ आप रिएक्शन करवाएं, KMnO4OH माइनस, तब यहाँ रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? इस कार्बन के पास हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। जो कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होगा उस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। अगर वो हाइड्रोजन नहीं होगा, जो कि 3 डिग्री के साथ होता है, तब हम लोगों का ये बेंजोइक एसिड में प्रोडक्ट नहीं बनेगा। फर्स्ट ही यहाँ पे जो पोटासियम बेंजोएट बन रहा था हमेशा, वो पोटासियम बेंजोएट नहीं बनेगा, और पोटासियम बेंजोएट नहीं बनेगा तो फिर हाइड्रोलाइसिस का सवाल नहीं उठता है, फिर बेंजोइक एसिड हम लोगों को नहीं मिलेगा। तो ये मेथड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास कोई बड़ा सा अल्काइल ग्रुप अगर बेंजीन रिंग में लगा हुआ हो, उसको आप ऑक्सीडाइज करके छोटे से कार्बोक्सिलिक एसिड का सिर्फ एक COOH में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोगों के पास हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन का अगला मेथड है हम लोगों के पास फ्रॉम नाइट्राइल्स, मतलब साइनाइड एंड एमाइड, एसिड एमाइड। तो एसिड एमाइड से या नाइट्राइल से हम लोग इसको बना सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जो हम लोगों के पास अल्काइल साइनाइड है, ये RCN है, इसका जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस आप किसी में करवा सकते हैं, H+ के प्रेजेंस में करवा सकते हैं या फिर OH- के प्रेजेंस में करवा सकते हैं। तो पहले आपको एमाइड ही मिलता है, ये पहले आपको RCONH2 ही मिलता है, और फिर इसका अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, ये भी आप H+ या OH- किसी भी मीडियम में करवा सकते हैं। तब यहाँ पे क्या होगा कि आपको RC⋅OH मिलेगा, और एक्चुअली वाटर का जो H2O है, तो उसका H2O का हम लोग क्या पार्ट कर सकते हैं कि H2O में समझिए कि ऐसे OH और H, तो क्या होगा कि ये OH जो है, सो ऐसे समझने के लिए हम सिर्फ बना रहे हैं, यहाँ पे OH आके जुड़ जाएगा तो ये RC⋅OH बन गया, और ये H जो है सो किसके साथ चला जाएगा,
NH2 के साथ, तो NH3 मिलेगा साथ में, और रिएक्शन को हीट भी करना पड़ेगा, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम साइनाइड देन फर्स्ट स्टेप गिव्स एमाइड एंड एमाइड ऑन फर्दर हाइड्रोलाइसिस एंड हीटिंग गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर ये लिखा हुआ है कि एमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो यहाँ से शुरू करके आप हाइड्रोलाइसिस करवा सकते हैं, और अगर साइनाइड से है तो यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं। वैसे कन्वर्जन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कन्वर्जन के लिए इसको इतना बड़ा नहीं लिखना है, डायरेक्ट आप सीधा लिख सकते हैं। ये बड़ा फेमस सा रिएक्शन है कि अल्काइल साइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड आप करवाइए तो एक ही स्टेप में साइनाइड से एसिड बन जाता है, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन में रिएक्शन होता है, क्योंकि साइनाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेंगे और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से तो बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जा सकता है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोगों के पास हो जाता है रिएक्शन। एरोमेटिक भी आप बना सकते हैं, एरोमेटिक कीटोन्स ये एसिड अगर आप चाहे बनाना तो एरोमेटिक वाला कंपाउंड भी हम लोग इस मेथड से बना सकते हैं। तो ये था साइनाइड से या फिर एमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं उसका मेथड। कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन का नेक्स्ट मेथड है हम लोगों के पास फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है विच ऑन फर्दर हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कार्बन डाइऑक्साइड ध्यान रखना है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं। तो इसका रिएक्शन देख लेते हैं कि कैसे होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है हम लोगों के पास RMgX, इसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो ऐसे हम लिखते हैं, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर लीनियर होता है बट समझ में आसानी से आ जाए इसलिए ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन डेल्टा माइनस और ये कार्बन डेल्टा प्लस, इधर अल्काइल ग्रुप माइनस होता है और ये प्लस होता है। तो ये जो माइनस वाला ग्रुप है ये कार्बन से जाके जुड़ जाएगा। तो इधर हम लोगों को मिलेगा एडिशन प्रोडक्ट में RC, इधर डबल बॉन्ड, और यहाँ O से क्या जुड़ जाएगा तो ये MgX वाला पार्ट आकर के जुड़ जाएगा। और फिर फर्दर अगर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो एसिड मीडियम में, तो ये यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ से टूटेगा, फिर ये यहाँ से टूटेगा, तो O के पास कौन चला जाएगा H, तो इधर हम लोगों को मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड O OH, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और उधर MgX के साथ OH, MgX के साथ OH, तो इधर कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोगों के पास मिल जाता है। यहाँ पे R के बदले आप CH3 या C2H5 कुछ भी ले सकते हैं, तो आपको वो दिखेगा कि उस अल्काइल के साथ आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। इसके बाद जो हम लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का मेथड है वो सब बड़ा आसान है। एक्चुअली हम लोग कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का 4 डेरिवेटिव होता है। ईस्टर होता है, एसिड हैलाइड होता है, एसिड एमाइड होता है और एसिड एनहाइड्राइड होता है। तो हम लोगों ने एसिड एमाइड से देखा है, अब एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड और ईस्टर से बाकी है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना। तो अगला हम लोग ईस्टर से देख लेते हैं कि कैसे बनाएंगे। 5th मेथड हम लोग लिखेंगे, 5वें नंबर पे लिखेंगे फ्रॉम ईस्टर। ईस्टर है हम लोगों के पास RCOR डैश, कुछ नहीं, वाटर के साथ रिएक्शन करवाइए तो क्या होगा कि ये समझ लीजिए कि यहाँ से ब्रेक करेगा और इधर H इसको मिल जाएगा और इधर OH मिल जाएगा। तो हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में अल्कोहल दोनों मिलेगा। तो आपको याद होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिनरल एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करके ईस्टर देता है। तो अभी जब ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो वही जो पेरेंट कंपाउंड था वही तो मिलना ही चाहिए। तो इस तरह से ईस्टर से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, बट साथ में अल्कोहल भी मिलता है। अगला मेथड हम लोग करेंगे एसिड एनहाइड्राइड के साथ, फ्रॉम एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड आप देख लीजिए, जैसे RC डबल बॉन्ड O इधर, फिर RC डबल बॉन्ड O इधर, बीच में O रहेगा। इसका भी हाइड्रोलाइसिस ही करवाना है। समझने के लिए आसान हो इसलिए हम ऐसे दिखाएंगे कि यहाँ से ये वाला पोर्शन क्या है, ऐसे ब्रेक कर जाएगा।
तो RCOOH हो जाएगा। तो इस साइड हम लोग लिख देंगे R, इधर से C डबल बॉन्ड O और एक O और इधर से H, तो इधर आपको OH मिल जाएगा। और नीचे देखें तो RC डबल बॉन्ड O है और ये बाहर में OH है, तो इसमें हम लोग ऐसे RC डबल बॉन्ड O और इधर H, तो दोनों तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ही दिख रहा है कि बन रहा है। तो इस तरह से आप एसिड एनहाइड्राइड का भी हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, ये वाटर ही है, वाटर के साथ एसिड एनहाइड्राइड का रिएक्शन करवाएंगे, तब भी हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा।